शुरू हो गई है। 8 बज चुके हैं और अब रुझान भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती भी होगी और इसके बाद आपको बता दें कि एक एक करके एक एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी देखने को मिलेंगे। जो आंकड़े अभी देखिए आप 0-0 देख पा रहे हैं वो नंबरों में तब्दील हो जाएंगे। पहला रुझान आने वाला है। बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। 8 बज चुके हैं और इसी के साथ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ 8:30 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद, ठीक आधे घंटे के बाद ईवीएम की जो पेटी है वो खुलेगी और ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अभी 0-0 है वो इसके बाद आंकड़ों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि 8 बज गए और पहला रुझान कुछ ही मिनटों के बाद पहला रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला रुझान आएगा और इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको पहला रुझान बताएगा। एक एक जानकारी इंडिया न्यूज पर, एक एक नंबर, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे यानी कि सटीक जानकारी आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगी। और पहले रुझान का इंतजार ईवीएम 8:30 बजे गिनती शुरू होगी ईवीएम की, लेकिन उससे पहले अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी इसी के साथ ही देखिए अब काफी तेज होती हुई जरूर नजर आ रही होगी क्योंकि कल की रात की अगर हम बात करें कयामत की रात से कम नहीं होगी क्योंकि कहते हैं कि जब नतीजे आते हैं तो दिल की धड़कनें या फिर खाना पीना जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए अलग ही नजर आता है और ऐसे में देखना यही होगा कि आज आखिर क्या नतीजे आते हैं। मेरी सहयोगी खुशबू भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, पहला रुझान बस थोड़ी देर में आएगा। बिल्कुल, और देखिए पुनीता, कहीं ना कहीं अब दिल की धड़कनें जिस बात का आप जिक्र कर रही थी वो निश्चित तौर पर तेज हो गई होंगी क्योंकि 243 सीट जिसके लिए इंतजार लंबा रहा है बिहार चुनाव, और इस बार जिस तरह से लगभग 10% अधिक मतदान हुआ है 2020 के मुकाबले, अपने अपने दावे हैं। देखिए जो जेडीयू है, जो महागठबंधन है, उनके अपने दावे हैं, जो एनडीए उनके अपने दावे हैं। एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सरकार ने जो काम किया है मुहर उस पर लगी है क्योंकि महिलाओं ने पुरुषों के मुताबिक ज्यादा मतदान किया है और शायद इसीलिए जो वो कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार का वो नजर आ रहा है कि हर जगह पर जो पोस्टर है वो चिपका दिए गए कि टाइगर जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो गदगद है क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत बदला है तब तब बिहार में सत्ता बदली है और वो सत्ता कहीं ना कहीं जो आरजेडी के पक्ष में नजर आई है और शायद यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वो लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहरहाल कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके सर पर सत्ता का ताज जाने वाला है, अब से कुछ घंटों के बाद ही साफ हो जाएगी तस्वीर। हालांकि एग्जिट पोल की अगर आप बात करें, अगर वो एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खुशखबरी होगी क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने दावा किया है सरकार बनने का। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना वो विकास का। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 8 बजे का समय तय और उसी के मुताबिक 8:30 बजे ईवीएम की गिनती होगी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो आने स्पष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो बात लगातार कही जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता ने इस बार अपने लिए क्या चुना है। क्या उन्होंने नीतीश सरकार को एक बार फिर से अपने लिए चुना है, क्या 20 साल के बाद आने वाले 5 साल एक बार और नीतीश कुमार को दिए जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह कहा कि हमने विकास किया है और अब उस विकास को जो बारी है कि कहीं ना कहीं किनारा लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या एक ये मौका होगा नीतीश कुमार के लिए वापस, या फिर इस बार बिहार की जनता ने अपने लिए बदलाव चुना है और वो जो जंगल राज कहते हैं जिसकी याद लगातार दिलाई जाती है, लेकिन जेनजी जिसकी बात होती है, लगभग 2 करोड़ मतदाता वो हैं जो युवा हैं और जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ वो हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने वोट किया है, जिन्होंने जंगल राज देखा ही नहीं, तो आखिरकार उन्होंने किसके लिए वोट किया, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। वो युवा, महिलाएं किसके लिए वोट करते हुए नजर आई, क्योंकि इस बार का जो वोटर्स था वो काफी साइलेंट था, उनके लिए जो तमाम मुद्दे थे वो बिल्कुल क्लियर थे। और इस बार अब बिहार की 243 सीटों पर गिनती शुरू हो गई है, पहला रुझान बस आने वाला है। और आपको बता दें पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे का वक्त होगा जब ईवीएम की जो गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो आप ये समझिए कि
जितने भी दावे किए गए हैं, जितने भी बातें की गई हैं, अब उन दावों से पर्दा उठने वाला है।